एक बार आपने अपने घर में बड़ों से या बाहर से या कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और ये बात सही भी है, जैसी संगति में रहोगे ना उसका असर वैसा ही आप पर पड़ता है। अच्छी संगति में रहोगे तो हमेशा आपके साथ वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चलता है जिसमें रह करके आप बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखते हैं। एक बुरी संगति होती है वो उस कोयले के समान होती है कि कोयला अगर गर्म होता है तो भी हाथ जलाता है और अगर वो ठंडा है तो वो आपके हाथ काले कर देता है। इसलिए भले ही जीवन में अकेला रहना पड़ जाए लेकिन संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए, है ना। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कुछ उसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के समझ में कि नहीं आ गया कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में 10 से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। इस धरती पे जितने लोग कामयाब हैं उनकी आदतें वैसी हरकतें नहीं थी जो उसको नाकामयाबी की तरफ लेके जाए। सफल लोग सफलता की आदतें डालते हैं। आपको भी सफल होना है। अगर होना है सफल और दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हो, ये दोनों चीजें विरोधाभासी है। आपको सफल होना है। अगर आपको सफल होना है और आप अपनी जिंदगी का बेशकीमती टाइम टीवी के सामने बिताते हो, ये दोनों चीजें जुदा है। ये दोनों जुदा है। अगर आपको सफल होना है और आप अपनी जिंदगी के 2 से 3 घंटे डेली न्यूज़पेपर में देते हो, ये दोनों चीजें जुदा हैं। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी, काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए? उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया, जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गया, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। ये 5 महीने 6 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं होती है, पागल बनता है आदमी और कुछ नहीं होता है। आपको सिलेबस समझने में ही 7-8 महीने लग जाएंगे भाई ढंग से, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, तो इतना वक्त तो आपको लगना ही लगना है। अब इतना वक्त लगना है तो भाई जो मान के चल रहा है अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे पास तो बहुत समय है। भाई जब तक तुम ग्रेजुएशन करोगे ना तब तक मेरे भाई भीड़ बहुत नौकरी लेके चल जाएगी, और उसके बाद तैयारी करनी शुरू करोगे तो 2 साल तुम्हें और लग जाएंगे। तो क्यों अपने आप को उतना समय देना? आप चाहे 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आप किसी भी ईयर में है, आप अभी से अगर आपका फ्यूचर है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना तो आप लग जाइए। आप मत छोड़िए उन चीजों को लेके, मत डालिए कल के लिए। आप ही को करना है। आप आज भी करोगे तो आप ही पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे तो आप ही पढ़ोगे, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं पढ़ने वाला है भाई। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला, मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था। हवाई जहाज से पहले हवाई जहाज किसी ने बनाया नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो सकता है आपको, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था, पहले से पहले किसी को नहीं था। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा दूसरे को क्या दिखाना सर? अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में? लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले, वहीं के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा। तो बहुत पैसा फिजलवा कमाया, तस्करी वस्करी करता है। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है
तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खा। अगर किसी इंसान के पास स्किल है और फिर भी काम नहीं कर रहा, मान के चलिए कि उसको काम आता है और काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? या तो उसका विल नहीं है, या तो उसकी चाहत नहीं है, और हो सकता है अगर चाहत है तो शायद डर है। मुझे काम आ रहा और मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज आ रही और मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि या तो मुझे और अधिक कुछ पाने की चाहत नहीं है, या तो मेरा कोई सपना नहीं है जो मैं सच में पूरा करना चाहता हूं, और या तो मैं काम जानता हूं लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंदर से डर है, अंदर से डाउट है। काम आता है लेकिन कर नहीं रहा, तो डाउट या फियर, इन दो चीजों में कुछ ना कुछ है जो मुझे पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले। राइट? वो काम सीख जाएगा आदमी तो कल। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट? उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाता है। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, ये खतरा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं।